आसाराम बाबा की सच्चाई सामने आ गई है। जी हाँ, लगभग 11 साल 5 महीने बाद ये सच्चाई सामने आई है और आज पूरा हिंदुस्तान हैरान हो जाएगा। और ये सच्चाई और ये जो खुलासा किया है वो किसी और ने नहीं बल्कि बापू की शिष्या नीलम दुबे हैं। इन्होंने ये खुलासा किया है। आखिर इतनी लेट ये कैमरे के सामने क्यों आई? लगभग 11 साल 5 महीने हो चुके हैं और बापू अब तक जेल में बंद है। ये बताइए, ये खुलासा आपने इतना लेट क्यों किया? क्योंकि हिंदुस्तान के लोग सोच रहे होंगे अगर आप बापू की शिष्या हैं तो आप कहाँ थी अब तक? आखिर आप इतने सालों बाद क्यों सामने आई? इतने सालों बाद सामने नहीं आई। मैं तो 2013 से ही सामने हूँ। 2008 में भी मुझे मीडिया में लोगों ने देखा है। बिल्कुल, एक बार अपने पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप बता दीजिए पहले अपने बारे में, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। मेरा नाम नीलम दुबे है। मैं बापूजी की शिष्या हूँ। मैं बापूजी के जितने भी आश्रम है उनकी तरफ से जो मुझे सेवा मिली है वो प्रवक्ता की सेवा मिली है। तो आश्रम का पक्ष या बापू का पक्ष समाज में मैं रखती हूँ, ये मेरी सेवा है। बापू से क्यों जुड़ी आप? बापूजी से जो नहीं जुड़ा वो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसा मैं समझती हूँ। और मेरी सासू माँ जब बापूजी से जुड़ी और उन्होंने मुझे जोड़ा तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि बापूजी ने हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। बापूजी में वो शक्तियाँ हैं जो बापूजी का नाम लेने से, बापूजी के दिए गए मंत्र जपने से हमें आभास होता है। फिलहाल मैं बता देता हूं कि नीलम दुबे ने क्या खुलासा किया है और लगभग 22 सालों से ये बापू के साथ जुड़ी हुई हैं। 22 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। और जो लोग आसाराम बापू को न जाने क्या क्या कहते हैं सोशल मीडिया पर, आप देखते हैं आए दिन, या कई लोग उनके जो भगत हैं, शिष्य हैं, या फिर वो विपक्ष के लोग जो कि कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, आज उन सभी को उनके सवालों का जवाब मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि ये लोग यहाँ पर एकत्रित क्यों हैं। ये तमाम देख सकते हैं, ये बापू के शिष्य हैं और लगभग 11 साल 5 महीने बाद खुलासा क्या हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ है खुलासा, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल बता देते हैं, पानीपत में इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बापू की सेहत खराब है इस विषय को लेकर किया गया। ये बताइए, खुलासा कह रहे हैं आप लोग, सच्चाई सामने लाने की बात कर रहे हैं, क्या खुलासा होने वाला है? क्या सच्चाई सामने आने वाली है? सच्चाई ये सामने आने वाली है कि बापूजी पर जिस लड़की ने आरोप लगाया है उसकी मेडिकल जांच हुई। मेडिकल जांच में ये पाया गया कि उसके शरीर पर एक नाखून तक का निशान नहीं है। फिर इतने गंभीर गंभीर धाराएं कैसे लगी? उनका क्या आधार है? ये सच्चाई है। तो वो आधार अभी तक पेश नहीं हुआ। वो जो आरोप उसने लगाए वो आरोप कहीं भी पेश नहीं हुए। उस लड़की ने खुद कोर्ट में कितनी बार बयान बदले और उसके बयान के आधार पर सजा सुनाई गई। ये लोगों को नहीं पता है, जो हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, जो मेन बात जिसकी वजह से हम यहाँ आज मौजूद हैं, वो ये है कि बापूजी की सेहत जेल में जाने के बाद बहुत स्पीड से गिरती चली गई। वो हमारे लिए चिंता का विषय है और उसलिए हम चाहते हैं बापूजी को बापू के माफिक, यानी बापू हमेशा एलोपैथ की बजाय आयुर्वेदा इलाज चाहते रहे हैं, तो बापूजी को बापूजी का पसंद इलाज जो हमेशा लेते रहे वो मिलना चाहिए। आसाराम बापू ने कहा था अपने तमाम भक्तों को, क्योंकि लगभग हमने सुना है कि 12 करोड़ से ज्यादा भगत हैं अभी बापू के। बापू जब जेल में गए तो उन्होंने जेल जाने से पहले ये कह दिया था कि आप लोग हुड़दंग ना करें, जितने मेरे भगत हैं, समर्थक हैं, न्याय प्रणाली, जो भारत की न्याय प्रणाली वो अपना काम करेगी और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कह रहे हैं कि हम रैली निकालने जा रहे हैं, लोगों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचेंगे। रैली निकालना, लोगों को लेके चंडीगढ़ पहुंचना, ये कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत शांति प्रिय रैली है और शांति पूर्वक हम अपनी बात कह सकते हैं। हमें अधिकार है कहने का, वो भी जब 11 साल का इंतजार हो गया, 11 साल 5 महीने का लंबा इंतजार हो गया और बापूजी की सेहत बहुत स्पीड से गिरती जा रही है, तो हर शिष्य को चिंता है, तो हर शिष्य कुछ चाहता है अपनी तरफ से करना। तो हम ये एक बहुत साधारण सी और सिंपल सी और शांति पूर्वक रैली कर रहे हैं। इस रैली के माध्यम से हम अपनी बात समाज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे मदद के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई होप आप हमारी बात समझ गए। लेकिन कोई भी शिष्य अपने गुरु के कर कमलों पर चलता है, उनके बताए गए आदर्शों का पालन करता है। बापू ने कभी ऐसा तो नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि आप लोग बिल्कुल व्यवस्था बनाए रखिए, संयम रखिए, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि वो स्वयं कहते थे कि परमात्मा और आत्मा का उनका मिलन है। फिर आपको विश्वास नहीं है? हमें पूरा विश्वास है। और देखिए, जब माँ घायल हो और माँ कहे कि नहीं बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी, चिंता मत करो, तो बेटा देख नहीं सकता कि माँ घायल है।
बेटा उसकी कैपेसिटी से कुछ ना कुछ करेगा। माँ बार बार कह रही है कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो चिंता मत कर, लेकिन बेटा खुद को नहीं रोक पाएगा। तो हम वो बच्चे हैं, जब हम देख रहे हैं कि हमारी माँ को इतनी बीमारियां हो गई हैं, हमारी माँ को शारीरिक तकलीफ हो रही है, तो बच्चा नहीं रुक सकता। बच्चा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोशिश करेगा, और हम ये एक साधारण सी कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे बापू के 12 करोड़ से ज्यादा भक्त हैं लिखित रूप में, जो आप लोग फॉर्म भरवाते हैं। इससे भी ज्यादा शिष्य होंगे, इससे भी ज्यादा होंगे। फिर उन शिष्यों ने कभी इस तरह की आपने पहले रैली क्यों नहीं निकाली कि बापू को रिहा करवाया जाए? आखिर 11-12 साल बाद क्यों जागे ये लोग? हाँ, हम देरी से जागे, क्योंकि हमें लग रहा था कि भाई कभी ना कभी तो हमारी बात सुन ली जाएगी। इस देश में एक संविधान चल रहा है, उस संविधान के जरिए सबको अधिकार है, तो हमारे बापू को भी वो अधिकार मिले। लेकिन अब 11 साल बाद समझ में आ रहा है कि संवैधानिक अधिकार हमारे बापू के पास कहाँ है। बापू तो अपनी पसंद का इलाज भी नहीं ले पा रहे, कभी ठीक से सो नहीं पाते, ठीक से खा नहीं पाते, तो ये कहाँ गए वो बेसिक राइट। तो अब हमें लग रहा है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब रैली निकालनी चाहिए, ज्ञापन जगह जगह देने चाहिए, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ताकि समाज को समझ में आए कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है उनके बीच में। अभी भी आपको लगता है बापू के साथ अन्याय हो रहा है? अभी भी नहीं, ये तो शुरू से हो रहा है, लेकिन आवाज हमने अब उठाई है। अन्याय कर कौन रहा है ये भी बता दीजिए। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अन्याय कौन करता है? जो न्याय नहीं कर पाता वो अन्याय कर रहा है, साधारण सी बात है। फिलहाल देख सकते हैं नीलम दुबे जी, जो कि एक बहुत अच्छी प्रवक्ता है, बेबाक होकर बोलती हैं, और आज इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि शायद अब तक सामने नहीं आई हैं। और 2 तारीख को बिल्कुल एक रैली निकाल रहे हैं ये लोग, चंडीगढ़ जाएंगे। इनके तमाम जो भगत हैं, ये बताइए फंडिंग कहाँ से आएगी? पैसे, बहुत सारा कन्वेंस के लिए पैसा लगेगा की कहाँ जरूरत है? सब लोग, जैसे हमने बोला ना, जिसका जो सामर्थ्य है वो कर रहा है। और ये समितियां जो है, समितियां हम जैसे लोग ही चलाते हैं। बापू की संस्था पैसे देगी? नहीं, समिति आश्रम नहीं चलाती। समिति में हम जैसे लोग, जैसे वर्किंग पीपल हैं, वो लोग समिति का हिस्सा हैं। तो हमारी एक सैलरी होती है, हमारा एक बिजनेस फंड होता है, उसमें कुछ अंश अगर हमने सेवा में लगा दिया तो हमको अच्छा लगता है। तो ये ऐसे लोग हैं उसमें। ये देख सकते हैं। और भी हमारे पानीपत से ही सोनीपत चाट भंडार करके चलाते हैं, बापू के परम भगत हैं। ये बताइए, इतने बापू पर इतने एलिगेशन, इतने इल्जाम, इतनी ज्यादा ट्रोल, उसके बावजूद भी आपकी जो भक्ति और टस से मस नहीं हुई, ऐसा क्यों? देखो, जब किसी को कुछ मिलता है ना, वो उसकी तरफ दौड़ता है। मिला है बापू से कुछ आपको? बहुत कुछ मिला है। क्या क्या मिला है? मैं सारे ऐप करता था, A to Z, और बापू के कहने पे ही ये छुड़वाए, ऐसा नहीं है, अपने आप छूटते चले गए। हालांकि मैं नामदान लेने से पहले बापू से साहब मना किया था, भाई मैं नामदान नहीं ले रहा। बापू बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा बापू मैं सारे ऐप करता हूँ। बापू बोले क्या ऐप करता है? मैं वो सारे ऐप करता हूँ। फिर जब तक ऐप नहीं छूटते नामदान लेना बेकार है। तो फिर बापू बोले मैं देखता हूँ तू कैसे ऐप करता। तो उन्होंने नामदान भी दिया, और मेरे सर, यहाँ तक कि मेरे को आज सन 95 से आज तक मैंने चाय तक नहीं तो 26 चाय मेरी डेली वेज की थी। इससे ज्यादा क्या मिलेगा? अब जब कानून व्यवस्था को देखता हूँ, आंखों में आंसू आते हैं, रोना आता है। क्या हमारे देश में 2-2 कानून बन गए हैं? वो कानून कहाँ है? एक को तो 10 बार बेल दी जाती है, बार 10-10 दिन के लिए परवल बढ़ा दी जाती है, और हमारे बापू के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी वो नहीं है। क्यों? एक भक्त का ये दर्द है जो इनके आंखों में झलक रहा है। लेकिन यहाँ तक भी नीलम जी, कुछ लोग हैं कि पाखंड फैलाते हैं। ये जो इस तरह के बाबा होते हैं, लोग बोल देते हैं, कोई किसी का मुंह तो चुप नहीं किया जा सकता है, अंधविश्वास फैलाते हैं। तो किसी का आप मुंह तो किसी का नहीं रोक सकते, और ये रोकना भी नहीं चाहिए। सब अपने मन के भाव दे रहे हैं, हमारे अपने मन के भाव हैं बापू के प्रति। और जिसने बापू को नहीं जाना, तो वो बापू के बारे में कुछ भी बोलेगा। एक बार जान लो ना, फिर आप बोल ही नहीं पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ देखा आपने। ये आसाराम बापू के तमाम शिष्य थे जो कि अपनी बातों को लेकर हमारे सामने आए थे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देख रहे हैं गुलशन ओझा के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।